हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे टेंसेस की रूल्स की हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी इस स्टोरी का टाइटल है द लॉयल बुल। एक समय की बात है, एक किसान के पास एक निष्ठावान बैल था जिसका नाम संजीवक था। एक बार और देखेंगे सेंटेंस को। एक समय की बात है, एक किसान के पास एक निष्ठावान बैल था जिसका नाम संजीवक था। एक समय की बात है, इसको कहते हैं वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम। एक किसान के पास एक निष्ठावान बैल था। एक किसान, ए फार्मर। पास था, पास था यानी पास्ट में है, इसके लिए हम लगाएंगे हैड। एक निष्ठावान बैल, ए लॉयल बुल जिसका नाम संजीवक था, नेम्ड संजीवक। एक समय की बात है, वंस अपॉन ए टाइम, एक किसान के पास एक निष्ठावान बैल था जिसका नाम संजीवक था। एक फार्मर हैड ए लॉयल बुल नेम्ड संजीवक। वह बैल अपनी ताकत और कड़ी मेहनत के लिए जाना जाता था। जाना जाता था पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस है। और यहां पर रूल होता है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमें वाज का यूज करना है, प्लूरल है तो वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। वह बैल, द बुल। अब बुल है सिंगुलर सब्जेक्ट तो लगाएंगे हम वाज। जाना जाता था, नोन। यह है नो की थर्ड फॉर्म, नोन। कड़ी मेहनत और अपनी ताकत के लिए फॉर अपनी ताकत, हिज स्ट्रेंथ। और कड़ी मेहनत एंड हार्ड वर्क। द बुल वॉज नोन फॉर हिज स्ट्रेंथ एंड हार्ड वर्क। एक दिन वह बीमार पड़ गया और काम नहीं कर सका। बीमार पड़ गया पास्ट इंडेफिनिट में है, यानी यहां पर रूल है कि हमें केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है किसी भी सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। एक दिन, वन डे। वह, ही। बीमार पड़ना फॉल इल, और सेकंड फॉर्म लगानी है तो हो जाएगा ये फेल इल। ही फेल इल। और एंड, काम नहीं कर सका। सका पास्ट टेंस में है, इसलिए यहां पर लगाएंगे हम कुड। नहीं कर सका कुड नॉट। काम, कुड नॉट वर्क। एक दिन वह बीमार पड़ गया और काम नहीं कर सका। वन डे ही फेल इल एंड कुड नॉट वर्क। उसके मित्रों ने सोचा कि वह अब किसी काम का नहीं है, लेकिन किसान ने उसका ख्याल रखना जारी रखा। उसके मित्रों ने सोचा, उसके मित्रों ने, हिज फ्रेंड्स। सोचा पास्ट इंडेफिनिट में है, इसलिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे यहां पर, थॉट। थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट। कि दैट वह अब किसी काम का नहीं है। देखने में लगता है कि है आ रहा है तो हमें इसका यूज करना है, लेकिन यहां जो हमारी वर्ब है थॉट, ये है पास्ट टेंस में, इसलिए हम यहां पर भी इज का यूज करने के बजाय वाज का यूज करेंगे। वह, ही वाज, किसी काम का नहीं है, नो लॉन्गर ऑफ एनी यूज। नो लॉन्गर ऑफ एनी यूज का मतलब है किसी काम का नहीं है। अब नाउ, लेकिन, बट, किसान ने उसका ख्याल रखना जारी रखा। जारी रखा पास्ट इंडेफिनिट में है। बट द फार्मर, किसान ने जारी रखा, कंटिन्यू, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी तो लगाएंगे हम कंटिन्यूड। उसका ख्याल रखना, टू टेक केयर। ख्याल रखना, टू टेक केयर, उसका, ऑफ हिम। उसके मित्रों ने सोचा, हिज फ्रेंड्स थॉट, कि वह अब किसी काम का नहीं है, दैट ही वॉज नो लॉन्गर ऑफ एनी यूज नाउ। लेकिन किसान ने उसका ख्याल रखना जारी रखा। बट द फार्मर कंटिन्यूड टू टेक केयर ऑफ हिम। जैसे ही संजीवक ठीक हुआ, उसने फिर से पूरे दिल से काम करना शुरू कर दिया। जैसे ही संजीवक ठीक हुआ और शुरू कर दिया, तो दोनों ही वर्ब है हमारी, वो है पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे ही, इसको कहेंगे हम एज सून एज। संजीवक ठीक हुआ, संजीवक
ठीक होना यानी रिकवर, बीमारी से ठीक होना रिकवर, और सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो हो जाएगा रिकवर्ड। उसने शुरू कर दिया, ही शुरू कर दिया, पास्ट टेंस में यूज करेंगे, इसलिए सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे हम। ही स्टार्टेड, काम करना, वर्किंग, ही स्टार्टेड वर्किंग। फिर से, अगेन, पूरे दिल से, होल हार्टेडली। जैसे ही संजीवक ठीक हुआ, एज सून एज संजीवक रिकवर्ड, उसने फिर से पूरे दिल से काम करना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड वर्किंग अगेन होल हार्टेडली। सभी ने उसकी निष्ठा और किसान की दयालुता की प्रशंसा की। प्रशंसा की पास्ट में है, सभी ने यानी हर किसी ने, एवरीवन। प्रशंसा करना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करेंगे प्रेज्ड। उसकी निष्ठा, हिज लॉयल्टी, और किसान की दयालुता, एंड द फार्मर्स काइंडनेस। Everyone praised his loyalty and the farmer's kindness. इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्ची निष्ठा और दया का महत्व कभी कम नहीं होता। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, ताहे आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी यहाँ पर हमारा रूल है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें लगाना है एस या ईएस, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि इस कहानी से हम सीखते हैं, वी लर्न। क्यों वी को हम कंसीडर करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट में, इसलिए हमने केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, वी लर्न, इस कहानी से, फ्रॉम दिस स्टोरी, कि दैट सच्ची निष्ठा और दया का महत्व कभी कम नहीं होता या कभी कम नहीं होता है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और यहां पर जो सब्जेक्ट है हमारा दैट इज महत्व यानी इंपॉर्टेंस, और ये है सिंगुलर, दैट द इंपॉर्टेंस किसकी, सच्ची निष्ठा और दया, इंपॉर्टेंस ऑफ सच्ची निष्ठा, ट्रू लॉयल्टी, और दया, एंड काइंडनेस। कभी नहीं आता है तो हमें केवल नेवर लगाना है यहाँ पर, ना हमें डू नॉट लगाने की जरूरत है ना डज नॉट की। कम होना, डिमिनिश, और इंपॉर्टेंस हमने सब्जेक्ट लगाया था यहाँ पर, तो इसमें हम ईएस और जोड़ देंगे, डिमिनिशेस, तो इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, कि सच्ची निष्ठा और दया का महत्व कभी कम नहीं होता, दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रू लॉयल्टी एंड काइंडनेस नेवर डिमिनिशेस। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।